बेरूत, बेक्का, दक्षिणी लेबनान, लगातार इजराइल वहां पर भारी बमबारी कर रहा है। और हम इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं, सीधा कह रहे हैं कि सीज फायर है या मिस फायर है, डील है या सिर्फ ड्रामा है। आज हम चर्चा इस पूरे मुद्दे पर करेंगे कि सीज फायर का ऐलान तो कर दिया, लेकिन ये क्या चल रहा है इस वक्त। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर का ऐलान हो गया, लेकिन शांति बहुत दूर नजर आ रही है। वैसे तो कल पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत प्रस्तावित है, लेकिन ये शांति वार्ता होगी भी या नहीं, इस पर सस्पेंस बना है। लेबनान पर इजराइल के लगातार हमलों से ईरान का पारा चढ़ा है। ईरान से ऐसी खबरें आ रही हैं कि लेबनान समेत उसकी कम से कम 3 शर्तों के उल्लंघन से बातचीत का कोई फायदा नहीं दिखता। उधर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि डील नहीं हुई तो उनकी सेनाएं तैयार है। वो हॉर्मूज खोलने, ईरान के पास परमाणु शक्ति नहीं रहने देने का दम भर रहे हैं, जबकि ईरान भी इन दोनों बातों पर अड़ा नजर आ रहा है। कहने को तो पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका में है, लेकिन लेबनान पर उसका झूठ अमेरिका ने खोला है। सवाल है कि क्या 2 हफ्तों के सीज फायर से कोई उम्मीद दिखती है? ये शांति के लिए सीज फायर है या सीज फायर खुद मिस फायर हो गया है? हल्ला बोल में आज इसी पर चर्चा करेंगे। रिपोर्ट देखिए। इजराइल का ये वो शक्तिशाली ऐलान है कि ईरान और पाकिस्तान के दावों के उलट हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में कार्रवाई रोकना सीज फायर की शर्तों में शामिल नहीं। दक्षिणी बेरूत के घोबेरी इलाके में 8 मंजिला इमारत चंद सेकंड्स में धुएं के गुबार में बदल गई। इमारत को हिजबुल्लाह से जुड़ा बताते हुए इजराइल ने पहले ही अरबी भाषा में चेतावनी जारी की थी। चेतावनी के 40 मिनटों के बाद इजराइल का सटीक हमला हुआ। इजराइल के हमलों से सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि पूरा लेबनान थर्रा उठा है। युद्ध शुरू होने के बाद एक साथ लेबनान पर सबसे भीषण प्रहार हुए, जिनमें 250 से ज्यादा की मौत हो गई और 1100 से ज्यादा घायल हुए। बुधवार दोपहर के बाद बेरूत, बेक्का घाटी और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा कमांड सेंटर्स और सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमलों का वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि हमारा संदेश साफ है, जो भी इजरायली नागरिकों के खिलाफ काम करता है उस पर हमला होगा। जब भी जरूरत होगी हम हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखेंगे। नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के महासचिव नईम कासिम के पर्सनल सेक्रेटरी अली यूसुफ खारशी को ढेर किए जाने का भी ऐलान किया। You've already categorically said that Lebanon will not be part of the ceasefire. How is it then a ceasefire? Well, there's a ceasefire right now between the United States, Israel, and Iran. When it comes to Hezbollah, we are very determined to continue our campaign. So we are continuing to pound them. The IDF has entered into South Lebanon. सीज फायर के बाद हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के जारी हमलों से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कटघरे में खड़े हो गए हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ ने ही एक्सपोस्ट में दावा किया था कि लेबनान सीज फायर की शर्तों में शामिल है। सीज फायर के ऐलान के बाद नेतन्याहू के दफ्तर ने लेबनान पर पाकिस्तानी झूठ का पर्दाफाश किया था। अब तो व्हाइट हाउस से लेकर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस तक साफ कह रहे हैं कि लेबनान सीज फायर की शर्तों में शुमार नहीं था। I think the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise. We never indicated that was going to be the case. What we said is that the ceasefire would be focused on Iran, and the ceasefire would be focused on America's allies, both Israel and the Gulf Arab states. Now, that said, the Israelis, as I understand it, again, I'm supposed to get a fuller report when I get on the plane, have actually offered to be, frankly, to check themselves a little bit in Lebanon because they want to make sure that our negotiation is successful. Lebanon is not part of the ceasefire. This will continue to be discussed, I am sure, between the President and Prime Minister Netanyahu, the United States and Israel and all of the parties involved. But at this point in time, they're not included in the ceasefire deal. लेबनान पर अलग-अलग दावों के बीच 10 अप्रैल को पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच बैठक की संभावनाओं पर ग्रहण लग गया है। पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रेजा अमीर मोगाडाम ने अपना वो एक्सपोस्ट डिलीट किया है, जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद में ईरान का प्रतिनिधिमंडल आने की बात की थी। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालिबाफ के नेतृत्व में ईरानी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान आने की संभावनाएं जताई जा रही थी, लेकिन ईरान के मेहर न्यूज के मुताबिक कालिबाफ ने बयान में कहा है
कि 10 सूत्री प्रस्ताव की 3 अहम बातों के उल्लंघन से द्विपक्षीय युद्ध विराम या बातचीत अनावश्यक हो गई। बयान में जिन 3 शर्तों के उल्लंघन की बात हुई है उनमें पहला है लेबनान में इजराइल के हमले। बयान में लेबनान पर शहबाज शरीफ के वादे का खास जिक्र है। दूसरा है ईरान की एयर स्पेस में ड्रोन से हमला और तीसरा है संवर्धन के ईरान के अधिकार पर रोक लगाना। इस बीच ईरान की ISNA न्यूज एजेंसी ने सेना के हवाले से कहा है कि अगर बातचीत फेल हुई तो लंबा युद्ध चलेगा। उधर राष्ट्रपति ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट में साफ धमकी है कि अमेरिकी सैन्य तैयारी पूरी है, अगर समझौता लागू नहीं हुआ तो बड़ा और पहले से ज्यादा घातक हमला होगा। ट्रंप का ऐलान है कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने देंगे और हॉर्मुज खुला और सुरक्षित रहेगा। उधर अब यह भी धीरे धीरे साफ हो रहा है कि सीज फायर में पाकिस्तान की भूमिका स्क्रिप्टेड थी। पर्दे के पीछे का सारा खेल ट्रंप का था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस शहबाज शरीफ के एक्स पोस्ट का संदेश तैयार करने में शामिल था। शहबाज शरीफ का ड्राफ्ट पोस्ट ऑनलाइन आने से पाकिस्तान पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। आज तक ब्यूरो बड़ी खबर आ रही है क्योंकि ईरान से यह खबर है। ईरान ने इजराइल को वार्निंग दी है। ईरान ने कहा है कि अगर लेबनान पर इजरायली हमले बंद नहीं हुए तो करारा जवाब दिया जाएगा। ईरान ने साफ किया है कि लेबनान में तुरंत इजरायली हमले रोके वरना हम भी शुरू हो जाएंगे। लेबनान पर हमले का बदला लेंगे, ये ईरान दम भर रहा है। दरअसल इजरायल ने आज लेबनान में ताबड़तोड़ हमले किए, रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया है और 250 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। 250 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। सैयद जमीर अब्बास जाफरी साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूं। हिजबुल्लाह से ऐसी क्या मोहब्बत है कि हिजबुल्लाह पर अगर इजराइल बम गिरा रहा है तो आप इतने बड़े पीस टॉक को आप खतरे में डाल रहे हैं या ईरान खतरे में डाल रहा है, इसकी धमकी दे रहा है? क्योंकि आखिर हिजबुल्लाह को तो लेबनान की सरकार ने भी बैन कर दिया है इसी मार्च में, इसी साल। जी शुक्रिया बहुत बहुत। हिजबुल्लाह एक पॉलिटिकल पार्टी है, अगर मेरी आवाज आपको आ रही है, और हिजबुल्लाह को कोई बैन नहीं कर सकता है। वो उसकी मिलिट्री विंग है। आप कंफ्यूज कर रहे हैं प्रोफेसर साहब। आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है उनको। चलिए उनके पास चलते हैं। यही लोग बार बार कहते हैं हिजबुल्लाह को डिफेंड करने की अब आदत हो गई है। थोड़ा सा ये समझना चाहिए, आपने जो बात कही मिलिट्री विंग है, उसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। असल में देखिए, हमारे यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसी में एक विंग आगे जाकर होती है मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जो है वो हिंसक संगठन है और ये चाहते हैं कि माओ के आधार पर, बंदूक के आधार पर हम सत्ता हासिल करें। तो उसका तो भारतीय सेना विरोध करती है ना, उन लोगों को भारतीय सेना मारती है। माओवादी एक आतंकवादी संगठन है, भले वो कम्युनिस्ट विचारधारा के। ठीक उसी तरीके से आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊं, हिजबुल्लाह होगी एक पॉलिटिकल पार्टी, हिजबुल्लाह होगी एक पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन जो लोग हिंसक विद्रोह कर रहे हैं और हिंसा के माध्यम से सत्ता पाना चाहते हैं, वो हिजबुल्लाह भी वहां पर मौजूद है। और मौजूद है तो प्रत्येक देश को इस बात का अधिकार बनता है कि वो अपनी सुरक्षा करे। अब देखो, ये यहूदी लोग ना, इजराइल के टोटल तो एक करोड़ लोग तो हैं बेचारे वहां पे, टोटल पूरी दुनिया में 1.5 करोड़ होंगे। अब वो चारों तरफ से घिरे हुए, तो अपनी सुरक्षा के लिए वो करते रहते। आप उनको सेफ उनका एक प्लेस दे दीजिए, प्रॉमिस लैंड है, वो वहां पर अपना सुख से रहेंगे। आप उनको वहां पर भी नहीं रहने दे तो अपनी सुरक्षा के लिए वो कुछ ना कुछ करेगा ना। हम लोग तो 140 करोड़ है, बिल्कुल शांति से रहते हैं। वो 1 करोड़ है, उनको एक छोटी सी भूमि दे दो, वो सुखी रहेंगे। और फिर मैं ईरान से कहता हूं, ईरान एक बहुत अच्छा मौका आपके पास आया कि पूरी दुनिया को विश्व शांति का संदेश दें। फिर आप एक आतंकवादी संगठन के लिए, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के लाइक माओइस्ट इन इंडिया, हिजबुल्लाह इज इन लेबनान, तो आपको उसका विरोध करना चाहिए, जैसे हम माओवादियों को विरोध करते हैं। अमित शाह जी ने खत्म किया नक्सलवादियों को, नक्सल मुक्त देश को घोषित किया। तो ईरान को भी चाहिए हिजबुल्लाह मुक्त, और इजराइल को भी चाहिए और लेबनान को भी चाहिए कि हिजबुल्लाह मुक्त विश्व को घोषित करें, तभी तो विश्व शांति रह सकती। आप केवल धर्म के नाम पर, चूंकि ये मेरे समुदाय का है,
सुन्नी समुदाय का है या शिया समुदाय का है या मुस्लिम समुदाय, इस आधार पर किसी आतंकवादी संगठन को आप सपोर्ट नहीं कर सकते। भारत के कम्युनिस्ट भी ये करते रहे। मैं बार बार दोनों को कनेक्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारत के कम्युनिस्ट भी लगातार माओवादियों को सपोर्ट करते रहे। जेएनयू में जो भारत के कम्युनिस्ट है वो माओवादियों की जीत पर खुशी मनाते थे, और सीआरपीएफ भारतीय पुलिस पर जब हमला होता था तो उस हमले को जायज ठहराते थे। ठीक उसी तरीके से जब हिजबुल्लाह वाले कोई हमला करते हैं इजराइल पर या दूसरी जगहों पर तो ये उसका सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वैचारिक रूप से एक है, धर्म के रूप से एक है। नहीं, इसे धर्म के संप्रदाय समुदाय के चश्मे से नहीं बल्कि इंसानियत के नजरिए से देखना चाहिए। प्रोफेसर साहब जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं? एक और खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता देते हैं। हॉर्मूज को लेकर ईरान की ओर से बड़ा बयान आया है। अब देखिए यही है, मतलब एक जो कहते हैं ना जिसको एक अहम की लड़ाई बन गई है, रोज 15 से ज्यादा जहाज नहीं जाने देंगे, ये ईरान कह रहा है। ईरानी सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि रोज 15 से ज्यादा जहाज नहीं जाने देंगे। सीज फायर समझौते के तहत ईरान का यह फैसला है। तो लेबनान की वजह से जो ये पूरा, हमारे तमाम जो दर्शक हैं उनको एक बार हम बताना चाहते हैं कि अगर मुमकिन हो सके तो एक बार नक्शा दिखा दीजिए। इजराइल और उसके ऊपर में ये लेबनान है। अब लेबनान में जो दक्षिणी हिस्सा है वहां पर हिजबुल्लाह का एक तरह से कब्जा हो गया, और हिजबुल्लाह, ये देखिए अब यहीं पर ये पूरी लड़ाई इस वक्त चल रही है कि भैया ये हिस्से में अगर वो कह रहा है हिजबुल्लाह को खत्म करना। आप जुड़े नहीं थे, मोहम्मद फैज खान साहब भी यहां पर बोले, लेकिन आप जो बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, मैं आपको बता रही हूं कि सिर्फ एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये उसका मिलिट्री विंग है, शिया उग्रवादी गुट है, ये इजराइल के रेजिस्टेंस की धुरी है। ये लेबनान में 1982 में गठन हुआ, 92 में लेबनान की राजनीति का हिस्सा भी बना, लेकिन उनका जो मिलिट्री विंग है वो लगातार इजराइल पर हमले करता रहा। 1983 में जो अलग अलग जगहों पर कांड हुए हैं वो एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। 1985 में विमान अपहरण कांड, 1996 में खोबर टावर हमला, इजरायली सैनिकों का अपहरण किया 2006 में, 2008 में बेरूत के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया, 2011 में यूएन ट्राइब्यूनल ने लेबनान के पूर्व पीएम रफीक हरीरी की हत्या का दोषी पाया इसी हिजबुल्लाह को। 2023-24 में इजराइल के गाजा युद्ध के दौरान इजराइल पर इसने हमले किए। 2023-24 में हिजबुल्लाह के हमलों की उत्तरी इजराइल में 60,000 से ज्यादा नागरिक विस्थापित हुए। यह आपको पॉलिटिकल विंग लग रहा है, पॉलिटिकल पार्टी लग रही है प्रोफेसर साहब? जी शुक्रिया, बहुत बहुत आदाब अर्ज करता हूँ। बड़ा गुस्सा आपको आ जा रहा है। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, आपने एक पॉइंट स्टार्ट में मिस कर दिया कि 1980 में इजराइल ने पहले कब्जा किया और उसके बाद 1985 में हिजबुल्लाह बना। ये आप अगर थोड़ी सी हिस्ट्री अगर इसको ऐड कर लें तो आपके लिए चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, दूसरी चीज ये है, थोड़ी सी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और अकाउंट्स आप ऐड कर लें एज प्रोफेसर, और बताएं कि ईरान इसकी फंडिंग क्यों करता है। जब लेबनान की सरकार कह रही है कि भाई ये आतंकी संगठन है, तो ईरान क्यों फंडिंग करता है? थोड़ा सा ये अकाउंट समझा दीजिए आप। मैं सब समझा दूंगा आपको, अगर समझने के लिए तैयार हो तो सब समझा दूंगा आपको मैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर किसी मूवमेंट को आप, क्योंकि आपको लग रहा है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑफिशियल इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड नहीं है। अब फिर आपने गोल पोस्ट चेंज किया। देखिए जमीर साहब, नहीं आप गोल पोस्ट रोज चेंज करते हैं और फिर कह रहे हैं आप समझना नहीं चाहती हैं, आप समझना। मसला मैं नहीं हूं, मसला हिजबुल्लाह है, मसला लेबनान है, मसला युद्ध में शांति है, मसला सीज फायर है। क्योंकि सीज फायर की तरफ बढ़ेंगे तभी दुनिया में शांति आएगी, तभी जो लोग सिलेंडर, गैस, ऐसी चीजों के लिए परेशान हो रहे हैं वो खत्म होगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? व्हाई दिस इशू इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। युद्ध नहीं, आप वही बात रोज कहते हैं भारत सरकार ने नहीं माना। अरे भारत सरकार की चिंता आप छोड़ दीजिए ईरान में बैठकर। मैं जो सवाल पूछ रही हूं उसकी बात कीजिए, क्योंकि इंडिया का डायरेक्टली इस फाइट में कोई लेना देना नहीं है। इंडिया किसको क्या मानता है वो आप छोड़ दीजिए। मुझे ये बताइए ना कि जिसने ऐसे आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया हो वो पॉलिटिकल पार्टी तो हो नहीं सकती। लेबनान जहां वो रहते हैं, लेबनान की सरकार कह रही है कि भाई तुम आतंकी हो, चले जाओ, और ईरान कह रहा है, डिफेंड कर रहा है। इस पर तो आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। मैं आपको सब जवाब दे दूंगा अगर आप जवाब देने दें और बीच में ना बोले, ठीक है? आप 30 सेकंड में बोलता हूं, उसके बाद आप 1.5 मिनट आप बोलती हैं, या तो आप वो जवाब 1.5 मिनट में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आप रोज, आपका रिकॉर्ड एक ही जगह घिसा रहता है। जैसे हिजबुल्लाह का नाम लूं, भारत सरकार ने उनको आतंकी संगठन घोषित नहीं किया है। अरे हमास का नाम लिया ना, इजराइल की पार्लियामेंट ने लिया। फिर आप
टॉपिक पे रहिए और मुझ पर टिप्पणी करने से बचिए, नहीं तो आपका भी हिस्ट्री ज्योग्राफी और टिप्पणी करेंगे तो फिर उसी में पूरा टाइम जाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा है, प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग ऑन मी, you please talk on the topic because I'm sticking to the topic. I'm not making personal comments on you, sir. Please stick to the topic. मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप सवाल पूछते हैं तो जवाब भी सुने। बोले। ये एक बहुत ही फेयर तरीके से इंसान का एक्सपेक्टेशन है कि सवाल का जवाब देने दे, पूरा जवाब सुन ले, फिर आप अपना जो भी आपको जवाब देना है, रिबटल देना है, वो मैं दूंगा, आप दीजिए, ठीक है। पहली चीज तो ये है कि हिजबुल्लाह का जितना भी आपने लिस्ट गिनाई, मैं आपको ओपनली चैलेंज करता हूं कि नॉन इजरायली और नॉन अमेरिकन इंटरेस्ट पर एक भी मुझे इंसिडेंट बता दे जहां पर हिजबुल्लाह ने अटैक किया हो, कहीं पर भी एक जगह। मैं आपको ओपनली लाइव प्रोग्राम में चैलेंज करता हूं। आप आतंकी बोलने से वो आतंकी नहीं हो जाएंगे, और इंडियन गवर्नमेंट अगर स्टैंड नहीं ले रही है तो आप लोगों को भी वो स्टैंड नहीं लेना चाहिए, इजराइल फर्स्ट नहीं करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक महत्व है। और आप देखें, जब इंडियन एम्बेसडर गए थे सैयद हसन नसरुल्लाह से मिलने के लिए, ये इंडियन मीडिया में प्रिंट में अवेलेबल है, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं महात्मा गांधी से इंस्पायर्ड हूं, लेकिन इजराइल जैसा वहशी जिसने साबर शतीला जैसे मैसेकर किया है, जो यूनाइटेड नेशन ने मेंशन किया है, जहां पर मर्दों को मार के औरतों को बलात्कार करके और मर्दों को उठा के उन लोगों ने कुएं में डाल दिया था, आप मैसेकर्स की बात करती हैं। आप जाके इजराइल के मैसेकर सर्च करिए, एक खाली सर्च करेंगे आपको 100 से ज्यादा मैसेकर्स ऐसे मिलेंगे जहां पर इजराइल ने मैसेकर्स किया है। आप देखिए, फिर आपको मैं टोक रही हूं, टोक रही हूं आपको, क्योंकि आप पॉइंट से बिल्कुल हटकर दूसरी दिशा में जा रहे हैं। मैं ना इजराइल को मॉरल सर्टिफिकेट दे रही हूं, ना मैं ईरान को मॉरल सर्टिफिकेट देने वाली कोई हूं, ना मैं अमेरिका को मॉरल सर्टिफिकेट दे रही हूं। मैं तीनों को उसी लेंस से देख रही हूं और तीनों कहीं ना कहीं चूक करते नजर आ रहे हैं। मैं आपकी तरफ बायस्ड नहीं हूं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं आपसे फिर से वही सवाल पूछ रही हूं जो सवाल कायम है कि जब लेबनान की सरकार ने उनको आतंकी घोषित किया है, तो ईरान उनकी वजह से इस सीज फायर को क्यों खतरे में डाल रहा है? सिंपल क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई टू आंसर दैट। आई एम नॉट गिविंग अ मॉरल सर्टिफिकेट टू इजराइल, आई एम नॉट गिविंग अ मॉरल। आप देखते हैं कि रोज डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर किस तरह की मैं निंदा करती हूं अपने शो में, लेकिन आपसे जो मैं पूछ रही हूं उसका जवाब देने की कोशिश तो करें। आप बायस्ड ना हो। मैं जवाब दूं कि कॉलिंग समबडी बायस इज वेरी पर्सनल, और आप कह रही है मैं पर्सनल नहीं कह रही हूं। तो आप तो दो लाइन में चैलेंज कर रहे हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं किसी एंकर से? मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, प्लीज स्टॉप दिस। ऑल आई एम सेइंग इज प्लीज आंसर माय क्वेश्चन सर, एंड आई विल मूव ऑन टू द अदर पीपल। ये 6 लोग हम दोनों का चेहरा देखने नहीं आए हैं, ना हमारी ऑडियंस। माय क्वेश्चन टू यू सर इज, लेबनान की सरकार ने हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित किया है, ईरान उनकी वजह से इस सीज फायर को क्यों खतरे में डाल रहा है? ओके, आप इतने अजीब मुझे आपके सवाल लगते हैं। पहली चीज तो ये है कि कल इजराइल ने मैसेकर किया है, 300 से ज्यादा लोगों को 10 मिनट में मार दिया, जिसके अंदर 50% से ज्यादा बच्चे और महिलाएं हैं। और इजराइल के इस मैसेकर और टेररिज्म को आप आके जो मार रहा है, जिसने सीजफायर तोड़ा, उसको बोलने के बजाय आप उसको बोल रहे हैं कि जो मारा जा रहा है। अजीब सवाल है ये। आप ये सवाल नहीं समझेंगे, आप नहीं समझेंगे ये सवाल, आप ये सवाल नहीं समझेंगे। अमेरिका से जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं जसदीप जी, अब इजराइल या तो चकमा दे रहा है अमेरिका को, लेकिन अमेरिका भी कह रहा है लेबनान इसमें शामिल नहीं है। इजरायली एम्बेसडर कल यहीं बैठे थे मेरे सामने और उन्होंने साफ कहा था वी विल कंटिन्यू टू पाउंड, वर्ड उन्होंने यूज किया था, वी विल कंटिन्यू टू पाउंड लेबनान। मतलब इतने लोग तो उन्होंने इतने दिनों में नहीं मारे जितने एक दिन में नेतन्याहू ने मार दिए हैं। क्या आपको लगता है कि ये सही है? ये जाहिर तौर पर एक इमोटिव इशू वहां पर बनेगा मिस्टर जसदीप जी। इसके लिए लेबनान की हिस्ट्री समझना बहुत जरूरी है अंजना जी। जैसे आप कह रही थी, लेबनान एक बहुत पीसफुल कंट्री था जहाँ पे की मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम थी और मिनॉरिटी क्रिश्चियन थी, पर वो लोग आपस में पूरी बराबरी से गवर्नमेंट में शामिल होते थे। और यहाँ पे ईरान ने उसका फायदा उठा के हिजबुल्लाह को तैयार किया, एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन को तैयार किया, जो कि सिर्फ इजराइल ही नहीं, उन्होंने हर तरफ की आतंक फैलाने की कोशिश करी। और अभी आपके स्क्रीन पे उन्होंने जहां जहां आतंक फैलाया वो
उसकी लिस्ट सामने आ रही थी। और मैं प्रोफेसर साहब पूछे थे, उन्होंने कहा एक प्रूफ बताएं, आपने तो पूरी लिस्ट चलाई है हिजबुल्लाह की आतंक की। और पिछले महीने ही लेबनान ने ईरान के राजदूत को निकाल दिया वहां से, उन्होंने हिजबुल्लाह के ऊपर उनकी मिलिट्री विंग पे प्रतिबंध लगा दिया। और ये सब वो चाहते हैं वहां की सरकार कि इसमें हमारी मदद की जाए। हाँ, बिल्कुल गलत है युद्ध में बेदोष लोग मरने, किसी भी साइड से हम उनको कंडेम करते हैं, पर ये जो मैं समझता हूं कि ये जो डायलॉग्स होने जा रहे हैं इस्लामाबाद में, वहां तक जाते जाते ये वाली लेबनान की भी जो अभी हमले चल रहे हैं ये भी बंद हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि सीज फायर जो है इसके पॉजिटिव हम देख के आगे बढ़े। अब यूएई पे और दुबई पे और सऊदी अरेबिया पे आज पहला दिन है कि कोई ड्रोन्स और कोई मिसाइल्स नहीं आए हैं, लेकिन बोल रहा है को भी लेबनान पर कौन झूठ बोल रहा है? ट्रंप जी के करंट स्टेटस आजकल होता है ना, अफेयर्स जो चलते हैं, तो करंट अफेयर जो उनका है वो पाकिस्तान के साथ करंट लव अफेयर चल रहा है। तो कौन झूठ बोल रहा है? पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। यूएन में बैठा हुआ पाकिस्तान का एम्बेसडर कह रहा है कि उसमें लेबनान शामिल था, और आपकी जो वहां पर ट्रंप सरकार है वो मना कर रही है। कौन झूठ बोल रहा है? हो सकता है ईरान के नजरिए से शामिल हो पर अमेरिका के नजरिए से नहीं हो। ये तो अभी जब आमने सामने डायलॉग शुरू होंगे, कैरोलाइन लेविट ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है लेबनान इज नॉट पार्ट ऑफ इट। बिल्कुल है, अमेरिका जब कह रहा है तो लेबनान इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। हाँ, समझने में अंतर हो सकता है कि, और लेबनान होना भी नहीं चाहिए पार्ट ऑफ इट, बिकॉज ये अलग मुल्क है, अलग लड़ाई है। यहाँ हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई है ईरान की। अगर ईरान मानता है कि अब क्या अमेरिका को समझ में आ रहा है कि आपने कैसे देश को चुना है? पाकिस्तान को चुना है। मोहम्मद फैज खान साहब, मैंने तो अब वो कह रहे हैं कि देख कैरोलाइन लेविट कह रही है तो लेबनान इज नॉट देयर, और पाकिस्तान जिसको आप बिचौलिया बना रहे हैं कि इधर की बात उधर ले जाओ, वो कह रहा है कि लेबनान शामिल है उसमें। और जो उन्होंने प्रोफेसर साहब ने कहा, अगर उस पर आप जवाब। नहीं, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, पाकिस्तान को केवल एक बीच का मंदिर यहाँ पर बनाया गया, मनोरंजन के लिए रखते हैं ना बीच में, कि इधर से ये बॉल मारेगा, उधर से वो मारेगा, बीच में एक जन कूदता रहेगा। पाकिस्तान की भूमिका बीच का बंदर की, वैसे उसको कोई सीरियस नहीं लेता है, तो हमें भी उसे सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। रही बात ईरान से, प्रोफेसर साहब बैठे, फिर से मैं आपसे गुजारिश करता हूँ साहब, बहुत अच्छा माहौल इस दुनिया पे बन रहा है, विश्व शांति के लिए बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है, उसमें योगदान देना चाहिए। यदि वहाँ पर इजराइल लेबनान में कोई एक्टिविटी कर रहा है हिजबुल्लाह के खिलाफ, तो आप तो कम से कम यहाँ पर शांत रहिए। आप भी यदि हमला करने की बात करेंगे तो फिर से ये युद्ध चालू हो जाएगा, और ये युद्ध विश्व युद्ध में बदलते हुए समय नहीं लगेगा। फिर मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक कायनात से दुआ करता हूँ कि लिटिल मैन और फैट बॉय की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उसका रीजन ये है कि उस समय से भी ज्यादा कोई क्रेजी पर्सन अभी अमेरिका में बैठा हुआ है, प्रतिदिन उसके स्टेटमेंट बदलते रहते हैं, वो कुछ ऐसी एक्टिविटी ना करें। इसका ध्यान हम सबको रखना होगा ताकि पूरी दुनिया शांति से चल सके। और भारत से आपको सबक लेना चाहिए। भारत की एक अच्छी पॉलिसी है, उसको थोड़ा मैं चलते फिरते शब्दों में आपको समझाऊंगा, क्योंकि मैं अच्छे शब्दों में जब गुटनिरपेक्षता कह रहा हूं, पंचशीलता कह रहा हूं, बहुत दिन से तो समझ में नहीं आ रहा है। भारत की आदत है किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाता है। तो जब आपके साथ सीज फायर हो चुका है तो इजराइल वहां क्या कर रहा है, हिजबुल्लाह के साथ क्या कर रहा है, तो आपको भी ये काम नहीं करना चाहिए। आपको यह पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो पूरे विश्व की तेल की और अर्थव्यवस्था की एक बड़ी कड़ी है, और उस पर आप लोगों का कब्जा है। अब फिर मैं आपको बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा, वहां पर भी अरब बहुसंख्या के लोग रहते हैं, वहां बलोच बहुसंख्या के लोग रहते हैं, और उसमें भी अलग राष्ट्र की मांग चल रही है। यदि वो अलग राष्ट्र बन गया, बलूचिस्तान का वो हिस्सा ले लिया गया और अरब बहुसंख्यक वाला एक देश ईरान से अलग कर दिया गया, तो वो हॉर्मुज भी आपके हाथ से चला जाएगा। शांति के लिए लेबनान पर बात होना जरूरी है, ये अब ईरान का कहना है। चलिए ठीक है, ये अच्छा संकेत है, ये अच्छा संकेत है कि बातचीत के लिए तैयार हो, लेबनान पर इजरायली हमला रुकवाए यूएस। ईरान अगर ये कह रहा है, क्योंकि देखिए शांति की प्रक्रिया के हम लोग पक्षधर हैं, हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि भाई आप अब इसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं। सिर्फ इंडिया का यही स्टैंड है, और वो ये है कि शांति हो, उसके लिए जो भी बातचीत करनी है, भाई आपको जैसे भी डील करना है, ट्रंप से करना है, नेतन्याहू से करना है, और ये किसी देश के लिए आसान नहीं होता है, खास तौर पर ऐसे वक्त पर जब वो अलग अलग बयान देते हैं। उनकी बात का जवाब दीजिए प्रोफेसर। नहीं, बहुत अच्छी बात है अगर ईरान की तरफ से भी ऐसा है, और हम बार कह रहे हैं, उसी का जवाब दे रहे हैं प्रोफेसर साहब। आप जो बोले, बोलिए प्रोफेसर। पहली चीज तो ये है कि सीज फायर कल इजराइल ने तोड़ा और सवाल हिजबुल्लाह से किया जा रहा है। ये अजीब दुनिया है।
जिसने कल 300 लोगों को मार दिया, जिसमें 50% से ज्यादा बच्चे और औरतें थी, उनसे जो मारा है, जो कातिल है, उससे सवाल नहीं किया जा रहा है, जो मकतूल है उससे सवाल किया जा रहा है कि तुम सीज फायर तोड़ रहे हो। इससे ज्यादा प्रो इजराइल बात कोई कर नहीं सकता। आज आप प्रो इंडिया बात करते, मैं देखें अंजना जी, आपके शो में मैं इस शर्त पे आता हूं कि ऐसे पैनलिस्ट लोगों से मैं बात नहीं करना चाहता हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, इनको कहीं बीच में मुझसे बात ना करें। और दूसरी चीज ये है कि जो स्टैंड ईरान का, हमें पता है अच्छा, सब, ठीक है। दूसरे पैनलिस्ट को आने भी नहीं देते हो आप, हम क्या बोलें। इतना गुस्सा भी ठीक नहीं प्रोफेसर साहब, इतना भी क्या गुस्सा है। नहीं, लोग गुस्सा नहीं है। भारत तो लोकतंत्र है, हर तरह की बात होनी चाहिए। देखिए मैं और नहीं अंजना जी, खबरदार, आपने ब्रेकिंग न्यूज चलाई, इतना समझदार व्यक्ति बोल रहा है, ब्रेकिंग न्यूज नहीं चलाएंगे आप, उनकी पूरी बात सुनिए आप। अच्छा ठीक, नहीं तो वो धमकी देने लग जाएंगे आपको। अभी हम मेरे को भी धमकी दे रहे हैं, इसको चुप कराओ, अंजना जी को चुप, सब चुप रहे, यही बोलेंगे और घुमा फिरा के वही बोलेंगे, हिजबुल्लाह का समर्थन करेंगे, आतंकवादी संगठनों का समर्थन करेंगे। और खुल के कह रहा हूं, शिया है इसलिए समर्थन करेंगे। मतलब शिया खाली इंसान है क्या? मुसलमान खाली इंसान है क्या? यहूदी इंसान नहीं होता है, अमरीकी इंसान नहीं होता है, लेबनीज इंसान नहीं होता, भारत का हिंदू इंसान नहीं होता है, भारत की महिला अंजना जी पत्रकार इंसान नहीं होती है क्या? उनको धमकी दी जाएगी, मैं बोलूंगा तो मैं ही बोलूंगा। ब्रेकिंग न्यूज नहीं चलाना, कोई गुंडागर्दी है क्या? यहाँ पर हमारे चैनल पर बैठकर हम ही से गुंडागर्दी करेंगे, हमको बोलेंगे हमको इस पैनलिस्ट से बात नहीं करना है क्या? मैं कोई अपमानित व्यक्ति हूं? मैं इस देश का सम्मानित नागरिक हूं, मैं 1/140 करोड़ भारत हूं, हम भारत के लोग, मैं हिंदुस्तान हूं, और तमीज से बात करनी चाहिए इनको। और हम लोगों ने यहाँ पर असली ईरान को हमने बसाया हुआ है, फिर कहते हैं इन लोगों ने मार मार के भगा दिया था। जमशेद जी नुसरवान जी टाटा हमारे यहाँ पर आए, रतन टाटा हमारे यहाँ, होमी जहांगीर भाभा हमारे यहाँ, फिरोज शाह मेहता हमारे यहाँ, दादा भाई नौरोजी हमारे यहाँ, मैडम भीका जी कामा हमारे यहाँ, बोमन ईरानी हमारे यहाँ, शामक दावर हमारे यहाँ। उनके यहाँ जो दीपक जलता है ना, वो असली दीपक है। ठीक है, ठीक है, जो ईरानी सभ्यता का चले गए प्रोफेसर साहब, वो आएंगे तब उनसे चर्चा करेंगे, वो आएंगे तब गुंडागर्दी करते हैं, जवाब लेंगे। बोलने तो हर जगह, लेकिन आज मिसाइल मार के गुंडागर्दी करेंगे या मीडिया में बैठ के गुंडागर्दी दिक्कत करेंगे। है। मेजर जनरल यश, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली मतलब देखिए, कोई इजराइल को, ये मैंने उनको भी बोला कि हम लोग कोई इजराइल को या अमेरिका को कोई मॉरल सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, बट भाई जिनको टेररिस्ट की जो मार झेलते हैं, और भारत इससे बेहतर कौन समझ सकता है? मतलब भारत ने देखा है कैसे लश्कर, जैश, ऐसे आतंकी संगठनों को पाकिस्तान पालता है। तो जब लेबनान में ऐसा होगा, अब वो हिजबुल्लाह के पीछे जा रहे हैं, इसकी वजह से सीज फायर खतरे में डाल दिया जाए, ये भी तो ठीक नहीं है। जनरल यश, आपको क्या लगता है? अंजना जी, पहली बात तो सभी दर्शकों को जय हिंद। और बड़ी शर्म की बात है कि सीज फायर का मतलब होता है सीज फायर, एक गोली ना फायर हो, और उसके बाद ऐसा अटैक, मोस्ट ग्रूसम अटैक, एक दिन के अंदर, एक अटैक के अंदर इतना जबरदस्त अटैक कि आपने 250-300 लोग मार दिए और ये कर दिया। तो ये यूएस की उसमें कितनी रजामंदी है नहीं पता नहीं है, लेकिन ये पूरी की पूरी लड़ाई 28 तारीख को जब शुरू हुई थी तो तभी लेबनान फ्रंट खुला था, और ईरान का, तो लॉजिकली लेबनान इज वेरी मच पार्ट ऑफ दिस सीज फायर, और ये इनिशियली माना गया है। अगर नहीं है तो अब ये ट्रंप सरकार की मजबूरी बनती है, उनकी जो है ये उनका कर्तव्य बनता है कि किसी तरीके से इजराइल को कंट्रोल किया जाए। इजराइल को ये मौका नहीं दे सकते कि बड़ी मुश्किल से शांति की एक किरण निकली है, और सबसे ज्यादा भारत के ऊपर असर पड़ रहा है इस युद्ध का। हमें तो सबसे पहले इसमें जो है आगे बढ़ के शांति की पहल जो भी है, चाहे पाकिस्तान करे, इजिप्ट करे, कोई भी करे, बट कम से कम माने तो सही है किसी प्रकार से, बिकॉज ये वॉर ऑफ चॉइस थी। इसलिए सबसे इलीगल वॉर। आप फ्रांस के प्रेसिडेंट का वक्तव्य पढ़ लो, स्पेन के प्रेसिडेंट का पढ़ लो, पूरा यूरोपियन यूनियन ने बात कर रहा है, अमेरिका के लोग सड़कों पर आए हुए हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं हमें यह देखना चाहिए कि इस अटैक की जरूरत क्या थी, जबकि सीज फायर अनाउंस हो गया। और सीज फायर अनाउंस किया डोनाल्ड ट्रंप ने, हाँ ठीक है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक तालमेल की कमी है, वो उनकी प्रेसिडेंसी और उनकी आर्मी के बीच में भी है, और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में भी है। तो शायद कोई कंफ्यूजन अगर है तो कंफ्यूजन क्लियर करना चाहिए, बट ये टाइम है जबकि उस फ्रंट पर भी सीज फायर करी जाए। और यहां तो ईरान इज, आई थिंक, बहुत उन्होंने मैच्योर तरीके से, बस किसने कंफ्यूजन किया है? कहा बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अगर उन्होंने कुछ ही देर पहले खबर आई है कि वो बात करना चाहते हैं इस पर, और कम से कम यूएस से वो बात कर रहे हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि रिस्ट्रेंट दिख रहा है। लेकिन सवाल यही है, नहीं जनरल यश, सवाल ये है कि फिर ये कंफ्यूजन हुआ कैसे? अगर कैरोलाइन लेविट भी, जो उनकी प्रेस सेक्रेटरी हैं, वो कह रही हैं कि भाई लेबनान वाज नॉट पार्ट ऑफ इट, अगर इजराइल भी कह रहा है लेबनान वाज नॉट पार्ट ऑफ इट, अभी आपने कहा पाकिस्तान कराए, चाइना कराए, खुश रहना चाहिए भारत को,
लेकिन पाकिस्तान ने करा, इसी वजह से तो ये कंफ्यूजन नहीं हो गया है। नहीं प्लीज, इसमें ना अननेसेसरली हमें देखना चाहिए कि सीज फायर जब अनाउंस हुआ था तो उसमें वर्ड ऐड है लेबनान पूरे फ्रंट पे सीज फायर होगा, इसी बात पे ईरान हाँ भरा और अमेरिका ने हाँ भरी। तो कम से कम देखो, सबसे बड़ी मुश्किल अंजना ओम कश्यप जी की लग रही है, नहीं करेगा, एक मिनट, अगर अमेरिका रेन इन नहीं करेगा इसराइल को तो इस गल्फ कंट्रीज में कभी भी पीस नहीं आ सकती। और अब भाई अच्छा मौका था, और उस टाइम पे जस्ट टू रिप्लाई कि सीज फायर आप एग्री नहीं करते, यू गो फॉर द मोस्ट मैसिव बम्बार्डमेंट इन सिविल एरियाज। ये हिजबुल्लाह को अगर मारना है तो हिजबुल्लाह के टारगेट्स को मारना है ना, सिविलियन लोग तो नहीं मरने चाहिए। हाँ। हम जब टेररिज्म फाइट करते हैं, मैं तो कश्मीर में इतना एक्सपीरियंस है, पंजाब का एक्सपीरियंस, हम तो टेररिस्ट को अटैक करते हैं, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को या तो पाकिस्तानी करते हैं अटैक, या ये लोग आपस में, वो बहुत जटिल समस्या, आसान भी नहीं है। हमास, हिजबुल्लाह, हुती, ये बहुत ही मुश्किल है, शो में क्लैरिफाई नहीं किया जाता, बट सीज फायर होनी चाहिए। बट जनरल यश आप कह रहे हैं कि कोई तो है जो इजराइल को रेन इन करे, हिजबुल्लाह, हमास, हुती को कौन रेन इन करेगा? करेंगे जब ये शामिल होना चाहिए इस बातचीत के अंदर। आई एम श्योर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन विल हैव दिस ऑन द टेबल कि आप इसको भी रेन इन करें, तभी तो पीस आएगी। इट कैन नॉट बी वन वे ना। तो हिजबुल्लाह, हमास, हुती, इजराइल, एवरीबॉडी हैज टू रेन, सबको बोलना जसदीप जी, चलिए आप जवाब दीजिए। और ये सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था, हालांकि प्रोफेसर साहब आज कुछ सोच कर आए थे, इसीलिए गुस्सा उसा कर चले गए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं फिर से कनेक्ट हो। बट जसदीप जी, एक बहुत डीप क्वेश्चन है, प्लीज अंडरस्टैंड। युद्ध विराम को आप, मतलब ये कैसा युद्ध विराम है? मतलब हर चीज मजाक नहीं हो सकती ना। जैसे डोनाल्ड ट्रंप गाली लिख दें एक्स पर, डोनाल्ड ट्रंप चुटकुले कर दें किसी के साथ कि जीते तो मैं क्रेडिट लूंगा, हारे तो क्रेडिट सारा का सारा वैंस पे डाल दूंगा। मतलब हर चीज मजाक नहीं हो सकती सर। अब ये जो 250 लोग मारे गए हैं, ये युद्ध विराम है ये? जी बिल्कुल, ये किसी एक जान का भी जाना बहुत दुख होता है और बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं प्रोफेसर साहब से और जो आज हिजबुल्लाह के हिमायती हैं उनसे पूछूंगा क्या इन्हें उतना ही दुख हुआ था जब 7 अक्टूबर को इजराइल में बच्चों को और निर्दोषों को मारा गया था एक आतंकी हमले में? और ये जो कह रहे हैं आप हिजबुल्लाह से आके बात करें, नेगोशिएटिंग टेबल पे बात करें, हिजबुल्लाह से आप बात नहीं कर सकते, बल्कि ईरान से भी बात करना बहुत मुश्किल हो चुका था। ये तो अमेरिका की एक स्ट्रेंथ थी जिससे पीस आ रहा है। आज हम सीज फायर की तरफ गए हैं और मैं ये समझता हूं कि ये जो आज हम देख रहे हैं छुटपुट, अभी ये छुटपुट तो मैं नहीं कहूंगा कि जो हमले इजराइल कर रहा है, ये जब वार्ता शुरू होने तक ये बिल्कुल, अभी ईरान से भी ये स्टेटमेंट आ गई है कि हम इस पे लेबनान पे बात करने को तैयार हैं। ये छिटपुट हमले नहीं, एक बार विजुअल्स दिखा दीजिए लेबनान में, लेबनान की तस्वीरें दिखाइए जरा। बिल्कुल नहीं है, लेबनान में आपने देखा है? बिल्कुल, आपने देखा है वहां क्या हो रहा है? बिल्कुल ऐसे नहीं। बिल्कुल, ये देखिए, ये सब छिटपुट लग रहा है आपको? ये छिटपुट लग रहा है? ये हम आपको चेतावनी के 40 मिनट बाद ये हमला किया। ये अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। दुनिया भर को आप लोग समझाते चलते हैं कि भाई ह्यूमन राइट्स के साथ खिलवाड़ ना करो, लोकतंत्र की ताकत को समझो, जनता की आवाज को समझो, द इनोसेंट मस्ट नॉट डाई। ये कैसे चलेगा जसदीप जी? जी बिल्कुल, यही इसीलिए तो सीज फायर की तरफ जा रहे हैं अमेरिका, और इसीलिए हम आतंकियों को सफाया कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह जैसे, हमास जैसे जिनको ईरान पनपनाता है, उन्हें खत्म किया जाए। और ये उसी की, हाँ, बहुत ये दुख की बात है कि इसमें निर्दोष लोगों की भी जान जाती है। ये 250 लोग हिजबुल्लाह के थे जिनको मारा है। देखिए, अब ये तो आप, अब ये तो लेबनान खुद कह रहा है कि आप आके इन्हें साफ करें इन लोगों को। और ये इनकी एक आदत रही है कि ये सिविलियन इलाकों में जो है जाके घुस जाते हैं, स्कूलों में जाके ये अपने बेस बना लेते हैं, ऐसी जगहों पे छुपाते हैं जहां पे कि सिविलियंस को भी खतरा हो। आपने यही देख लिया था ईरान में कि उन्होंने सिविलियंस लाके अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बाहर खड़े कर दिए थे कि यहाँ पे अटैक हो। तो ऐसे में इनसे लड़ना भी बहुत कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे उनकी इस बात को? वेरी पुअर आर्टिकुलेशन, रियली। मैं हैरान हूं कि हम इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं मैसेकर को। ऐसा मिलिट्री मैन कह रहा हूं जिसने वायलेंस देखा लाइफ के अंदर। नो, एब्सोल्युटली। अभी सीज फायर मींस, प्लीज, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस थिंग विद यू। सीज फायर मींस सीज फायर। इट इज हॉरिबल अटैक, वी मस्ट एक्नॉलेज इट। लोग, बच्चे मर रहे हैं और मौका था भी पीस को चांस। और मिलिटेंसी कभी भी काइनेटिक मेजर से कंट्रोल हो सकती है, मरती नहीं है। आइडियोलॉजी से मारा जाता है मिलिटेंसी को, टेररिज्म को, आइडियोलॉजी टू आइडियोलॉजी। पीस को ऐसे लाया नहीं जाता है। पीस कैन नॉट बी, अगर आप डिस्ट्रॉय करोगे तो पीस आती नहीं है। और हमें तो सबसे ज्यादा समझना चाहिए इस चीज को।
ठीक, आप अमेरिका में बैठ के बातें कर सकते हैं, बट अमेरिका का अपना कंडक्ट अफगानिस्तान में कैसा रहा और ईरान में कैसा है, सीरिया में कैसा है, इराक में कैसा था, वियतनाम में कैसा था? नो, दिस इज नॉट द वे। पूरा का पूरा वर्ल्ड, पूरा दुनिया अपने घुटने पे आ गई है। मेजर साहब, ये आपका ओपिनियन है, अमेरिका का कंडक्ट हर तरफ ठीक है, ये आपका ओपिनियन है। Absolutely unnecessary war. Lebanon was not a part of this whole ceasefire. Lebanon ceasefire का हिस्सा justify this. I'm really amazed that you should justify this message. एक और खबर इस वक्त आ रही है, लेबनान पर हमला युद्ध विराम का उल्लंघन है। ईरान देखिए लगातार इस पर अपने स्टेटमेंट्स दे रहा है और ईरान का कहना है कि यूएस को इस पर बातचीत करनी चाहिए। राष्ट्रपति पेजेश्कियान का इजराइल पर निशाना है, हमारी उंगलियां अब भी ट्रिगर पर हैं, ये ऐसे बयान भी ईरान से आ रहे हैं। ईरान का कहना है लेबनान का साथ हम नहीं छोड़ेंगे, लेबनान पर हमले से बातचीत का मतलब नहीं है। लेकिन अगर लेबनानी भाई बहनों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, अगर प्रोफेसर साहब रहते तो उनसे पूछते कि लेबनान और लेबनानी लोग तो खुद ही कह रहे हैं कि भाई हिजबुल्लाह को उन्होंने निकाल दिया, आतंकी संगठन घोषित किया है, तो ईरान किसके साथ है? लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह का एक्शन, रुबिंदर जी जल्दी से एक रिएक्शन, जिस तरह का एक्शन इस वक्त इजराइल ले रहा है, आपको लगता है वो सही है? वो तो अपने नजरिए से देख रहे हैं, वो तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको तो पता है कि हमको युद्ध का एक मौका मिला है, तो क्यों पीछे हटे? बट मेरे विचार से जो इजराइल ने आज करा है लेबनान में जो अटैक किया, आई थिंक इट बॉर्डर्स और एक्चुअली इट्स अ वॉर क्राइम, प्लेन एंड सिंपल। इस पे लीगैलिटीज वगैरह देखी जाएंगी, बट दिस काइंड ऑफ अ थिंग कैन इजीली बी नॉट ओनली डेजिग्नेटेड, इट इज अ वॉर क्राइम पीरियड। बट कमिंग बैक, ये जो एग्रीमेंट की कंफ्यूजन हुई है ना, एक तो अव्वल तो ये एग्रीमेंट हुई नहीं है ना, मुझे लग रहा है ये जो 10 पॉइंट्स डिस्कस किए गए थे, ये 10 टॉपिक्स हैं कि डिस्कस होंगे, राइट? अब उन 10 टॉपिक्स में यूरेनियम एनरिचमेंट का टॉपिक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का टॉपिक है, मल्टीपल टॉपिक्स है, और हो सकता है उसमें टॉपिक्स में से एक हो कि भी लेबनान ऑल्सो का सीज फायर होना चाहिए। पॉइंट इज, जैसे आई थिंक जनरल मोर कह रहे थे, आप कह रही थी कि ये डेफिनेटली हो सकता है कि इनमें आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग, इनफैक्ट जेडी वैस ने खुद कहा है हंगरी में जब वो कल था, सेइंग कि मेरे ख्याल से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेबनान इज नॉट इंक्लूडेड इन द डिस्कशन सपोजिंग। So this indicates to me more rather the incompetence of the interlocutors या फिर within the US administration। और by the way US administration में हो रहा है, जब एलन मस्क को इन्होंने डोज का दिया था तो डोज ने मल्टीपल फायरिंग्स करी हैं ऑफिशियल्स की, स्टेट डिपार्टमेंट से, इधर से उधर से। तो अमेरिका के अंदर इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ कम हो गई है। इस समय जो डिसीजंस जा रहे हैं are being taken by Donald Trump and the people within, Jared Kushner, Steve Witkoff, JD Vance, Marco Rubio, Pete Hegseth और Susan Weiss जो चीफ ऑफ स्टाफ है, राइट? इनके पास डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के पास होता है नॉर्मली डिप्लोमेसी में, स्टेट ऑफ लेट्स से नॉलेज बेस होते हैं, वो हार्नेस ठीक से नहीं हो रहे, तो वो भी एक बड़ा रीजन है। आपको मैं टोक रही हूँ एक बार, आइए आपको ईरान की तस्वीरें जरा दिखाते हैं। एक तस्वीर वहां से आ रही है, अलग अलग जगहों से आ रही है, क्योंकि 40वां दिन है आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत का, तो लोग सड़कों पर निकले हैं। बताया जा रहा है ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने खामनेई की शहादत समारोह में शामिल वो हुए हैं, और ये 40वां आज उनका वहां पर एक तरह से उस पर लोग सड़कों पे निकले हैं, और आपको राष्ट्रपति पेजेश्कियान दिख रहे हैं। خامنشین کرد تو از تراوت باران صبح عید نوشتی। ये तस्वीरें ईरान की है। कल सबको लगा था कि चलिए 40 दिन हुआ, युद्ध खत्म हुआ है, युद्ध में एक युद्ध विराम होगा। बात सिर्फ इतनी है कि अगर इजराइल लगातार लेबनान पर इस तरफ हमले करेगा तो पीस टॉक्स खतरे में आएंगे और युद्ध विराम खतरे में आएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर लेबनान में हिजबुल्लाह को बचाने की कोशिश में ईरान अगर फिर से उसी तरह से घुसता है तो फिर पूरा पीस टॉक डिरेल हो जाएगा और पूरा युद्ध विराम, और इससे किसी का भला नहीं है। युद्ध में शांति ही भारत का एकमात्र पक्ष है। आज रात 9 बजे जरूर रहिएगा हमारे साथ। ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाएंगे अमेरिका ईरान का 14 दिन का सीज फायर 14 घंटे में वेंटिलेटर पर आ चुका है। शहबाज शरीफ के सीज फायर पर इजराइल ने जबरदस्त बमबारी कर दी है
और आपको ये भी बताएंगे कि जब पाकिस्तान जैसा आतंकी देश शांति दूत होगा तो लेबनान लहूलुहान होगा ही। शहबाज शरीफ के झांसे में आकर लेबनान के 254 लोग मारे गए हैं। और आखिर में आपको बताएंगे कि यह हॉर्मूज की दीवार टूटती क्यों नहीं। देखते रहिए आज।